आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में जो धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है और हर राज्य में धर्म संसद के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी, जिसमें आज के दिन जो है रुड़की में धर्म संसद होने वाली थी। और इस धर्म संसद को लेकर के तमाम रुड़की के रहने वाले लोगों के फोन कॉल पास में आए और तो और लोगों के मैसेजेस भी हम लोगों के पास आए, जहां लोगों में एक डर का माहौल था कि जिस तरीके के भड़काऊ भाषण लगातार मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे हैं, उसके डर से कुछ मुस्लिम जो है अपने रिश्तेदारों के घर जाते हुए दिखाई दिए। जो कुछ लोकल लोगों ने ही वहां के हम लोगों को जानकारी दी, पर सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन पर होगा। और अब सुबह वो तस्वीर भी सामने आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई तो उत्तराखंड पुलिस पूरे एक्शन मूड में आ गई है, जहां आज होने वाली धर्म संसद पर रोक लगा दी गई है और जो आयोजन करने वाला था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उत्तराखंड रुड़की में 144 लागू कर दी गई है। एक बड़ी कामयाबी जो है नफरतबाजों पर नकेल कसने के मामले में कुछ तमाम लोगों को मिली है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अदालत में सार्वजनिक रूप से ये बताएं कि रुड़की में बुधवार को आयोजित होने वाली धर्म संसद में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। जहां तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए इस आश्वासन पर विचार किया कि अधिकारियों को विश्वास है कि आयोजन के दौरान कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा और इस अदालत के फैसले के अनुसार सभी कदम उठाए जाएंगे। पीठ ने कहा कि हम उत्तराखंड के मुख्य सचिव को उपरोक्त आश्वासन सार्वजनिक रूप से कहने और सुधारात्मक उपायों से अवगत कराने का निर्देश देते हैं। ज्ञात रहे कि पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां एक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर नफरत भरे भाषण दिए गए थे। एफआईआर पिछले दिसंबर में हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद के संबंध में दर्ज की गई थी, जहां मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरती भाषण दिए गए थे और हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई थी। और इस धर्म संसद में सिर्फ मुसलमानों को ही ललकारने का काम नहीं किया गया, उन्हीं के नरसंहार का ऐलान नहीं किया गया। इसी धर्म संसद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गालियां दी गई थी, जिसकी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई थी। तो एक नफरत का जो कारोबार धर्म संसद के नाम पर करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन को फटकार लगाई, जिसका असर अब देखने को मिला। जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। रुड़की में धर्म संसद पर रोक लगा दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। आयोजक को हिरासत में ले लिया गया है और धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आज होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लागू कर दी है। धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ आयोजकों को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सख्त चेतावनी दी थी कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। हेट स्पीच रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे जो नफरत को बढ़ावा देते हैं,
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यक पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हल्फनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए थे। जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की थी, जहां कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि सरकार और प्रशासन हमेशा ये आश्वासन दे देते हैं कि हम इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, इसको हम रोक करके ही दम लेंगे, पर जमीनी स्तर पर वो तैयारियां नजर नहीं आती। जो बातें कपिल सिब्बल द्वारा जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वक्ता मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और RTI एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने 20 दिसंबर को खत्म हुई इस 3 दिवसीय धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में विवादित बयानों से जुड़े मामले में आरोपी यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार पुलिस ने 2-3 दिन पहले धर्म परिवर्तन कर जितेंद्र त्यागी बन गए वसीम रिजवी को भी धर्म संसद मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक अन्य मामले में की गई थी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में नफरती भाषणों पर देश के 76 जाने माने वकीलों ने 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चीफ जस्टिस से इन भाषणों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। पत्र में ऐसे भाषण देने वाले 9 लोगों के नाम लिखे गए थे। इसमें गाजियाबाद डासरा देवी मंदिर के पीठाधीश्वर एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा और पूजा शकुनी पांडे, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाड़के, स्वामी प्रबोधन गिरी शामिल हैं। इन पर एक समाज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। हरिद्वार हेट स्पीच में जमानत पर रिहा महंत यति नरसिंहानंद के एक संगठन ने विवादित बयान दिया। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी यति सत्य देवानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि भारत को इस्लामिक देश बनने से रोका जा सके। यति नरसिंहानंद ने इसी महीने के शुरुआत में मथुरा में ऐसा ही बयान दिया था। जो नफरतबाजों पर अब नकेल कसने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। एक बड़ी कामयाबी मिली जिसमें नफरतबाजों के ऊपर नकेल कस दी गई है और ऐसे देश के तमाम बुद्धिजीवियों को सामने आना पड़ेगा जो इस नफरत का मुंहतोड़ जवाब कानूनी कार्रवाई करके दे सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।